हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिजिक्स के पेपर के रिगार्डिंग एंड अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है दैट इज़ सफिशेंट। जो हमने स्पेशली पढ़ाया हुआ है, बीट जो हमने डिटेल्ड वे में बैच कराया हुआ है, या फिर 9 डे लेक्चर जो मैंने लाए हुए हैं। नाउ क्या आप 2 दिन में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो इन योर 12th? कैन यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100? हाँ, पॉसिबल है। बट उनके लिए जिन्होंने अच्छे से लेक्चर्स लगाए होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स मेंटेन किए होंगे एंड एट लीस्ट 2-3 बार उन्होंने रिवीजन किए होंगे। नाउ अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है या फिर कोई यूनिट छोड़ा है, फिर आप बोलोगे 2 दिन में हम यहाँ पे 90 लाएंगे, 95 लाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स। अगर आप लास्ट 3 ईयर के पेपर उठा के देखो, चीटिंग को छोड़िए। अभी अगर हम चीटिंग की बात करें, ये तो नीट में डॉक्टर बनना आसान है, फिर नीट के पेपर बिकते हैं, तो बोर्ड की तो बात ही नहीं है। बोर्ड को आप छोड़िए, क्योंकि बोर्ड में चीटिंग होना इट्स वेरी नॉर्मल। बार बार मैं बोलता हूँ, वो आप छोड़िए। हम बात करते हैं अपनी मेहनत से। क्या आप ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100? जी हाँ। अगर आपने पूरे साल क्या, अगर आपने अच्छे से 2-3 रिवीजन किए हैं जितने भी टाइम से आपने पढ़ा है, एंड अब आपको इन 2 दिन में खाली क्या करना है? रिवीजन करना है। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको जो न्यूमेरिकल लास्ट 14 ईयर के मैंने सॉल्व्ड आपको कराए हैं प्ले लिस्ट में, वो भी आप देखिए। अगर आपको फुल्ली स्कोर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वेटेज 8 to 12 मार्क्स आपके पेपर में रह सकता है। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने कराए हैं। अराउंड 100 to 150 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 2 वीडियोस में मैंने कराए हैं, आपका पार्ट ए अलग एंड पार्ट बी अलग से। सो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। एंड पेपर जितना भी टफ आएगा, हमने सब कुछ पढ़ा है या फिर आपको पढ़ाया हुआ है, उससे बाहर आपका पेपर नहीं रहने वाला। एंड फिजिक्स में एक और बात, आप ये एक्सपेक्ट करना कि आपका पेपर जो है वो अच्छी लेवल का पूछा जाएगा। एंड अगर पेपर बिल्कुल नॉर्मल रहा आपका, तब भी आपके 85% जो क्वेश्चन होंगे वो मैच करेंगे लास्ट PYQ से। सो फिजिक्स में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन करिए, ढेर सारे रिवीजन करिए। अभी के टाइम आपको मैराथन वगैरह लगाने की कोई नीड नहीं है, ना ही आपके पास टाइम है। जो आपने पढ़ा है वही आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। डेरिवेशन जो आप भूल रहे हो उनको लगाना है। एंड अगर आपने कोई टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, या फिर कोई यूनिट में हमारा जो वन शॉट है वहाँ से आप देखिए। स्पेशली टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, आप पूरा अभी के टाइम नए से नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल 70% ही पढ़ा है, वही आप रिवाइज करिए, क्योंकि आपको पहले वही लगाना है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर आपसे कोई यूनिट छूट रहा है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाइए। बाकी आपको सब कुछ देखना नहीं है या फिर छेड़ के नहीं जाना है, अदरवाइज फिजिक्स में गड़बड़ होगा। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो भी शेयर किया है लास्ट ईयर का, जहाँ पे बच्चे रो रहे थे। एंड इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर से एक ही पेपर अच्छा आ रहा है 12th का, दैट इज आपका फिजिक्स। एंड आई होप कि आप अच्छा करके आओगे, आप पेपर में मचा के आओगे, एंड आप पेपर बढ़िया स्कोर करके आओगे। स्पेशली जिनने हमसे पढ़ा है या फिर जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा है, बट ऑनेस्टली पढ़ा है, अपनी पढ़ाई के साथ कोई धोखा नहीं किया है। थैंक यू ऑल। एंड आप पेपर में अच्छा करके आओगे। थैंक यू ऑल।